यार मैंने तुम्हें बहुत सी जगह घुमाया, आज तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। मैं आपको जगह नहीं, एक इंसान से मिलवाऊंगा। अच्छा। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा है, हाँ। बहुत सारे सामाजिक काम करता है, हाँ। लेकिन इतना प्रचार नहीं करता, कुछ नहीं करता। मतलब वो अपना काम करता रहता है। क्यों करता रहता है ऐसा काम? कुछ तो वजह होगी। हाँ, कुछ ऐसे संगठन से जुड़ा है। चलो चलिए मिलते हैं। चलिए चलिए प्लीज। लेट्स गो। जी कैसे, क्या कर रहे अच्छा हैं? हूँ, बस जो काम कर रहा हूँ। और ये सुबह सुबह आपने हमको यहाँ पे बुला लिया, आप ये काम कर रहे हैं, इसकी कुछ खास वजह है क्या? वजह तो कुछ नहीं है, पर हम सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ न कुछ करते हैं। ये जगह मेरी सामाजिक जीवन की शुरुआत है। महात्मा गांधी जी ने इस जगह पर बाल्यकाल में शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण जीवन की उसने शुरुआत की थी, और मैंने यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस जगह पर शाखा से मैंने बाल्यकाल से समाज जीवन की शुरुआत की है। हिरेन भाई, आप कहते हैं कि आरएसएस का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, तो आप थोड़ा विस्तार से उस बारे में हमें जानकारी बताएं तो अच्छा रहेगा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ, आजीवन स्वयंसेवक हूँ। संघ का मेरी सामाजिक जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो जाहिर जीवन में मैं अभी सेवा का काम कर रहा हूँ, वही मैं बाल्यकाल में संघ के यहाँ शाखा में आकर मैं दीक्षित और शिक्षित हुआ। उसी हिसाब से आज मैं समाज जीवन में काम कर रहा हूँ। यही सोचता हूँ कि मैंने जो भी सीखा है, मैंने प्राप्त किया है, उसको मैं दूसरों के साथ साझा करूं, वही मेरा दायित्व भी है। मैं सदैव उद्देश्य के साथ काम करता हूं कि मेरे को समाज को सशक्त बनाना है। इसी हिसाब से मैंने 2016 में रियल ह्यूमन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की गठन किया, और उसको एक उद्देश्य से मैंने काम किया। कहते हैं अगर कोई इंसान राजकीय या सामाजिक जीवन में एक्टिव हो, सक्रिय हो, तो उनके जीवन में बहुत सारी चुनौती आती है। कभी कभी वो मानसिक तौर पे थोड़ा सा त्रस्त हो जाता है, थक जाता है, थकावट लगती है। तो आप उस वक्त का क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं आप? मैं जाहिर जीवन में हूँ, राजकीय जीवन में भी हूँ, और समाज जीवन की सेवा भी करता हूँ। तो कई सारी चुनौतियाँ सभी जगह से आती है। तब मेरा मानसिक संतुलन कई बार स्टेबल नहीं रहता है, तो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, पर उसके साथ मेरी आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ मैं जाता हूँ, और घंटा 2 घंटा वहाँ बैठकर वो चुनौतियों के सामना करने के लिए मैं वहाँ से, जो कहते हैं ना कि पावर हाउस जो होता है हमारा, तो वहाँ से मैं पावर लेकर मैं चुनौतियों का सामना करता हूँ। तो जाएंगे? चले, बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे हिरेन भाई मानसिक शांति लेते हैं, उस जगह पे। आरएसएस से भी जुड़े हैं, बीजेपी में भी प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, तो हमने लोगों के मुंह से भी सुना है कि बीजेपी के नेता हिंदुत्व की बात ज़्यादा करते हैं, हिंदू नेता के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं। मेरी दृष्टिकोण से देखिए तो मनगढ़ंत ये कहानी जैसी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी समाज को, एक समाज को कि एक धर्म को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे हिंदुत्व का जो महत्व देते हैं, ऐसे कई धर्म का भी महत्व देते हैं। इस पार्टी में सभी धर्म को लेकर कार्यकर्ता काम करते ही है। मुस्लिमों के लिए जो लघुमती में आते हैं, उन सभी के लिए सरकार ने योजनाओं बनाई हुई है। अच्छा। संस्कृत भाषा से कन्वर्ट कर गुजराती भाषा में हमने एक पुस्तिका छपाई थी, उसका खर्च एक हमारे हिंदू दलित भाई ने दिया था।
तो कार्यक्रम पूर्ण हुए तो फलहार करके सब लोग अपने घर पर जाए, तो उस फलहार और नाश्ते का खर्च एक मुस्लिम ने दिया था। वाह। और दंडी स्वामी की पादुका पूजन मैंने, मुस्लिम ने और दलित ने, तीनों ने मिलके किया। अभी 2017 से कच्छ के मांडवी में सुन्नी मुस्लिम जमात है, उस जमात में मैं मार्गदर्शक की भूमिका में काम कर रहा हूँ। वाह। और उस जमात को और उस जमात के साथ जुड़े सभी लोगों को मैंने सरकार की कई योजना का लाभ दिलाया और आज वो आत्मनिर्भर भी है। जैसे कि सर आपने बताया योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमने सुना है कि कई ऐसे योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती और लोगों की जानकारी के अभाव में ही वो योजना लोगों तक पहुंचने से एक सीमित तक ही पहुंचती है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कई सारे लोगों को पास उसकी योजना की माहिती जो होती है ना, वो नहीं होती है। 2016-17 में मैंने एक कार्यक्रम किया था। सब लोग शादी में जाते हैं, जो शगुन की प्रथा है वो बंद की हुई है, भेंट प्रथा, गिफ्ट प्रथा है वो बंद है। ऐसी टैगलाइन उस इनविटेशन कार्ड में लिखी होती है। उसमें हमने सरकार की योजना की कैसी कैसी योजना सरकार की है वो इनविटेशन कार्ड में थोड़ा शॉर्ट में दिया। और शादी के जगह पर एक शगुन का काउंटर रखा और एक बड़ा सा बोर्ड बनाया, उसमें दोनों कपल जो लग्न ग्रंथि से जुड़ रहे हैं लग्न में, उसका फोटो रखकर वो अपील करते हैं कि देखो शादी में आए हो तो शगुन दिए बिना जाना मत। उस राशि को मैंने मुख्यमंत्री कन्या केळवणी फंड में दिया। शादी के मंडप पर जाते हैं तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का फोटो होती है। अच्छा। तो मैंने क्या करवाया, उस जगह पर फोटो रखी हुई है पर उसमें सरकार की योजना। तो ये जन जागृति करने के लिए हमने एक नवतर प्रयोग किया था। नवतर प्रयोग किया था और ये प्रयोग सभी जगह पर शुरू भी हो गया। कहीं ना कहीं आपको तो ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आपको जीवन में हुए होंगे कि जो आपको जिंदगी भर याद रहे, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। मेरा गाड़ी का जो ड्राइवर था छोटे परिवार से, पर वो थोड़ा क्लब कल्चर के आदी हो गया था, यानी कि शराब, डांस वगैरह, शराब और सब के आदी हो गया था। मैंने ऐसा सोचा कि ये एक आदमी है तो ऐसा कितने आदमी हो गए। अभी क्या है कि पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण सब युवा अभी जो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहते हैं कि घेलछा हो गया है, तो वो घेलछा बन गए हैं और पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करके 31 को सब लोग क्लब पार्टी में जाते हैं। 31 को मैंने आत्मीय कॉलेज, राजकोट के आत्मीय कॉलेज में 31 को मैंने वुड्स एंड मेलोडीज का कार्यक्रम किया। नामी अनामी जो सिंगर होते हैं उसको बुलाकर मैं मूड्स एंड मेलोडीज का सिंगिंग करवाता हूँ। और क्या करते हैं, जब 31 को रात को 12 बजते हैं और जो कैलेंडर वर्ष जो शुरू होता है, उस कैलेंडर वर्ष को अवकार के लिए मैंने ऋषि कुमार को, जो 12 बजे में 2 मिनट 5 मिनट की देरी होती है, तब मैं उसको स्टेज पर बुलाकर मैं शांति मंत्र और पुरुष सूक्त का पठन करवाता हूँ। ऐसा कई सारे युवाओं को मैंने सुधारा है और अभी मेरा ड्राइवर भी इस बात को समझ गया और अभी वो खूब अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, फैमिली जीवन अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है और उसकी शादी भी हो गई है और एक 2-3 साल की बच्ची भी है।
स्वागत है आपका आपके ही गांव में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा गांव है। हाँ, ऐसा गांव मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति, बहुत ही शांति लग रही है यहाँ पे। यहाँ आप मन को सुकून मिलता है इस जगह पर आकर। आपको अनुभूति हुई है? ना 100%। आप मुझे जरूर बताइएगा इस मंदिर के बारे में। चलिए मैं बताता हूँ। आप मुझे इस जगह पर लाए। जगह वाकई में बहुत पुरानी और शानदार लग रही है, लेकिन इस जगह के बारे में मैं कुछ जानता नहीं क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो मुझे क्या आप इस बारे में कुछ बताएंगे? ये जगह करीबन 1300 साल पुरानी है। इस जगह पर मैं 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दरमियान मैं यहाँ मंदिर की मुलाकात ली और मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। इस जगह पर मेरे को बहुत शांति की अनुभूति हुई है और कृष्ण भगवान का ये भारत में पहला मंदिर ऐसा है। मैंने यहाँ 7 साल पहले देखा कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरा भारत में कि यहाँ दान पेटी नहीं है, फक्त भजन, भोजन और भक्ति, ये तीनों का संगम यहाँ करना है। हमारे यहाँ 11 का महत्व होता है, एकादशी का। तो एकादशी के दिन यहाँ पूरे दिन यहाँ कार्यक्रम चलेगा और कार्यक्रम में जो भी लोग दर्शन के लिए आएंगे उसके लिए भी भोजन और फलाहार की व्यवस्था भी निःशुल्क यहाँ होगी। धन्यवाद हिरण भाई इस जगह पे लाने के लिए। जगह बहुत शानदार, बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति वाली, बहुत ही शांत। मतलब क्या बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी खूबसूरत जगह पे जब आप आते हैं तो मानते हैं कि मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन इतनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए करने के बाद और आगे जाने के बाद आपके जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरा उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना है और ऐसा समाज बनाना है कि जो बिछड़े हुए हैं, जो समुदाय है, उसको एक अच्छी जगह पर एक अच्छा काम मिले, एक अच्छी समाज के रूप में वो प्रतिष्ठित हो। जब भी मेरे को ऐसे सेवा का अवसर मिले तो मैं वो नहीं देखता हूँ कि किस समाज का है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। मैं यही देखता हूँ कि बस मेरे को ये करना है और इसके लिए ही करना है। एक ही मेरे जीवन का सूत्र है कि मैं दासानुदास रहकर सबकी सेवा करूं। धन्यवाद हिरण भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खास करके यहाँ पे आप लाए इस जगह पर, इसके लिए हम बहुत ही आपके आभारी है। आपका भी धन्यवाद। आपने यहाँ आकर इस जगह पर हमको लाए फिर से, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।